मित्रों, उषा काल में जब चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं और मुर्गा बांग देता है तो आपकी नींद खुल जाती है। आप कहते हो भोर हो गई, प्रभु का नाम लेने का समय आ गया। और आप ये भी कई बार ये कहते हो कि आज नींद बहुत अच्छी आई, आनंद आ गया, और आप तरोताज़ा उठते हो और आपकी जो स्फूर्ति, वो चैतन्यता, वो शक्ति फिर से तरोताज़ा हो जाती है। वो कौन देता है आपको? और वो ही जब आप सोते हो वो जागता है, वो ही जो पूरे जग का संचालन करता है। आप जब सोते हो तो उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती, मन काम नहीं करता। आप पूरी तरह से अपनी आत्मा में अवस्थित होते हो, स्व में आप चले जाते हो। और वो स्व क्या है? यही तो तत्व ज्ञान है। यही तत्व ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने पाया था। और यही बुद्धि का 7वां गुण भी है, तत्व ज्ञान। और उन्होंने जब सृष्टि में देखा, उन्होंने जीव, प्रकृति, परमात्मा का सबका तत्व ज्ञान उन्होंने पाया। जब वो अपनी चेतना के चरम अवस्था में थे और उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म बुद्धि हो गई थी इस साधना में रत। और जब उन्होंने आसपास देखा कि ये कौन है जो सूरज को इतना प्रकाश देता है, इतनी गर्मी देता है, और एकदम से जब सुबह होती है तो ज्योति का जैसे ज्वार हो जाता है। सूर्य की पहली किरण से पुष्प खिल उठते हैं, प्रकृति खिल उठती है और पृथ्वी महक जाती है। आकाश में मधुर स्वर ये कौन देता है? उस सरिताओं की धाराओं में ये किसके सितार के स्वर गूंजते हैं? ये पर्वत जो हैं, पर्वत की शिखर, हिमच्छादित बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, ये किसका अभिनंदन कर रही हैं? वर्षों वर्षों, युगों युगों से किसकी खोज में है ये चराचर जगत, ये प्रकृति? किसकी खोज में ये सारी प्रकृति भी व्याकुल है? और किसकी खोज में ये पवन अहोरात्र अविराम बह रहा है? असंख्य झरने निर्झर बह रहे हैं और हमें संगीत सुना रहे हैं। और किसकी तलाश में ये मन विश्राम नहीं पाता? यही प्रश्न कुछ इससे भी आगे उन्होंने हर तत्व को, हर एलिमेंट को, प्रकृति की हर चीज़ को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा अपने तत्व ज्ञान की बुद्धि से। और ये उन्होंने देखिए, जल में ये प्यास कौन बुझाता है? कौन शीतलता देता है इसको? और कौन नरिश करता है हमें? जब हम पीते हैं हमारी प्यास बुझ जाती है। और ऐसे ही अग्नि, ये प्रकाश, उष्णता कौन देता है? पृथ्वी जो कामधेनु है, जो हमारा सबका भार ढोए है, हमें अन्न भी देती है, सब कुछ सहती है। ये धरणी, ये धरती माँ, ये कौन है? ये कौन इसमें वो चेतना डालता है? वृक्ष उगते हैं, बीज अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, धरती की क्रेस्ट को चीरते हुए अंकुर फूट जाते हैं। उस बीज में क्या है? जो बीज अपने पूरे अपनी वो उसमें, जैसे हम जीन्स में अपने जन्मों जन्मांतरों के, ये क्रोमोसोम्स में, जीन्स में जन्मों जन्मांतरों के हमारे जो हैं, हमारी विशेषताएं, हमारे गुण उसमें समाहित है। ये सब कैसे होता है? कौन करता है? इसी के उत्तर जानने के लिए हमारे ऋषियों ने जो तत्व बुद्धि का प्रयोग किया, तत्व ज्ञान बुद्धि का, और अपनी उच्चतम चेतना में वो पहुँचे, समाधि में, ध्यान में उन्होंने इनके उत्तर खोजे। और अपने तत्व ज्ञान की बुद्धि से ही उन्होंने पाया
उन्होंने देखा कि ये जो इस शरीर में एक ऐसा तत्व है जो कि अमित है, नित्य है, अजन्मा है, वही हमारा संचालन कर रहा है। वही है ना, हमें जगाता है, सुलाता है, हमें ज्ञान भी उसमें है। क्योंकि ये जो ईश्वर है, परमात्मा है, अपनी संपूर्णता में ये सर्व चेतना है, सर्व ज्ञान इसमें समाहित है। मुनि भारद्वाज से किसी ने पूछा, ऋषि भारद्वाज से, कि ऐसा क्या है कि मनुष्य हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है, उसका मन नहीं भरता, और ज्ञान चाहिए और ज्ञान चाहिए, ये कहाँ से उठता है ज्ञान? तो ऋषि भारद्वाज ने कहा, ये हृदय से उठता है। क्योंकि ये चेतना, ये हम उसी ब्रह्म चेतना का हिस्सा हैं। पूरा विश्व, इस पिंड में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ज्ञान है। तो कहीं ना कहीं वो हमें हमेशा याद दिलाता है, स्मृति हमें दिलाता है कि तुम कौन हो उसकी तरह। वो ही हमें आकांक्षा, हमारी अभीप्सा जो हमारे हृदय में है, वो कहती है कि नहीं, जानो। उसी के लिए तो मन विश्राम नहीं पाता, उसको पाने के लिए, उस तत्व ज्ञान को। तो ये एक बुद्धि का बहुत बड़ा गुण है, तत्व ज्ञान। और इसी बुद्धि से ही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, जो उन्होंने ये उपनिषद का जो उनका ये एक मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यत्किंच, जो भी इस सृष्टि में है, इस विश्व में है, इस संसार में, जगत में, गति करने वाले जगत में, ये सब ये गतिमान है। जगत का मतलब ही ये है, इस एक प्रवाह में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पहले स्पंदन से अब तक रुका नहीं। तो उन्होंने कहा कि ईशावास्यम इदं सर्वम, सब संसार, कण कण, अणु अणु में ये सब ईश्वर से आच्छादित है। वो इसमें समाहित है, इसमें आवासित है। चाहे वो दूध की सफ़ेदी हो, चाहे वो शहद की मिठास हो, चाहे वो पुष्प की सुगंध हो, सब उसी की है, उसी की प्रकृति है। और प्रकृति जो है तत्व में, जो उसके 25 तत्व हैं, जो सबसे पहला महत तत्व है जिससे सारी सृष्टि बनी है, वो प्रकृति अपने आप में तो जड़ है, पर उसमें चेतना किसने दी? वो गतिमान कैसे हुई? उसमें चेतना नहीं, वो जड़ है, लेकिन उसको गतिमान किसने किया? उसको उस परम पुरुष चेतना ने किया। परम पुरुष ने, वो ही है चैतन्य। तो तभी तो ऋषियों ने कहा कि हर जो भी संसार है नाशवान है, क्षर है, इसके मध्य में अक्षर है जो कभी नाश नहीं होता है जिसका, और उसके भी पीछे वो परात्पर है जो अव्यक्त है। ये व्यक्त है, वो अव्यक्त है, और अव्यक्त के पीछे भी वो परम पुरुष है, वो परमेश्वर है। वो ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता नियंता, जिसने नियम बनाए। ऋतम च सत्यम च अभिधात्त तपसो अधिजायते, ततो रात्र जायते ततो समुद्र अर्णवः। ईश्वर ने जब अपना तप किया, उसके तप से उसने सबसे पहले ऋत बनाया, सत्य बनाया। ऋत होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो नियम, जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो पत्ता नीचे गिरता है, जल नीचे की तरफ बहती है, अग्नि ऊपर की तरफ ही जाती है, ये सब नियम है। सब ग्रेविटेशनल पुल ने एक दूसरे नक्षत्रों को, तारों को बांधा हुआ है, कभी गिरते नहीं। पृथ्वी अपनी धुरी पे युगों से घूम रही है, एक ही एंगल में तिरछी, गतिमान है। इस सूरज को किसने टिकाया? तो ये जो अक्षर है, अक्षर के पीछे परात्पर है, ये ब्रह्म, जो ब्रह्म चेतना है, इसने हमको सबको, सब उसी से संचालित हो रहे हैं।
ऋषियों की दृष्टि देखो, उन्होंने ये ज्ञान पूरे विश्व को, पूरी मानव जाति को शुरू में ही दे दिया था। तो ये जो हम ज्ञान लेते हैं, ये जो तत्व ज्ञान, ये हम तभी ले पाते हैं जब हम अपनी मन और बुद्धि के बियॉन्ड जाएं। मतलब यू आर गोइंग बियॉन्ड योर थिंकिंग, तभी तुम्हें मूलभूत सत्य जो है उसका शाश्वत सत्य का पता चलता है। यही तत्व ज्ञान है। ये इसी बुद्धि चाहिए, उस बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है, क्योंकि अब जो यही ज्ञान जो है वो उद्दालक ऋषि ने अपने सुपुत्र श्वेत केतु को दिया, जिसको कहा तत्त्वमसि। उसने अपने पिता को कहा, गुरुदेव मैंने पूरा ज्ञान ले लिया, वेदों का, उपनिषदों का, सबका, तो मुझे आप ये बताएं कि मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है, मुझे मालूम नहीं। अभी भी वो एक जिज्ञासी की तरह कहता है कि मेरी प्यास बुझी नहीं। तो उसके पिता उद्दालक आरुणि कहते हैं कि जाओ वत्स, एक वो जो वट वृक्ष है उसका एक बीज तोड़ के लाओ, उसका फल तोड़ के लाओ। वो फल तोड़ के लाता है, तो वो कहते हैं इसको तोड़ो। वो उस फल को तोड़ता है तो उसमें से कुछ बीज निकलते हैं। उसमें क्या है वत्स? इसमें उसने कहा कि कुछ बीज हैं। तो कहते हैं इस बीज को तोड़ो। तो उसने जब उस बीज को तोड़ा तो कुछ नज़र नहीं आया। उसने कहा कि सौम्या इसमें क्या है? उसने कहा गुरुदेव इसमें कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं जो दिखाई नहीं देता वही तो है तत्त्वमसि। वो जो अणु जो दिखाई नहीं देता है, वो जो अणिमा जो सत्य है, वही इस पूरे वृक्ष का सत्य है। वही पूरा वृक्ष, वट वृक्ष इसमें समाया हुआ है। यही तुम तत्त्वमसि, त्वमसि, तुम भी वही हो और वही सत तुम में है। तत्व भी यही तत्व है। तो उसके बाद कि गुरुदेव और एग्जाम्पल दीजिए, और उदाहरण से मुझे समझाएं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्लास में कहा कि नमक घोलो इसमें। उसने नमक घोल दिया, उसको रखे रहने दिया। उन्होंने कहा अच्छा इसको पियो। तो उसने जब पिया, उन्होंने कहा ऊपर से पियो। नमक का स्वाद पूरा था, नमक कहीं नहीं गया, उसी में था। फिर बीच में से पियो, वही स्वाद नमक का। नीचे से पियो तब वही स्वाद। तो उन्होंने कहा यही है, ये जो जैसे नमक इस पूरे पानी में घुला हुआ है, ऐसे ही वो ब्रह्मा भी अणु अणु में है, कहीं भी कण कण में है, सब जगह समाहित है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ वो उसकी चेतना नहीं। आप मिट्टी में कहीं भी खोद के देखिए, नीचे से आपको कितने जंतु मिल जाएंगे, जीव जंतु मिल जाएंगे। कहीं भी कीड़े पैदा हो जाते हैं, कहीं लाइफ है, चेतना है। चाहे उनमें बुद्धि नहीं, वो जानते नहीं, पर लाइफ है, जीवन है। यही ब्रह्मा है, यही तत्व ज्ञान है। तो ये इसी को हमें जानना है। जो इसको जान जाता है तो ईशावास्यम, जो कि ये सब प्रभु का है, ये प्रकृति, पूरी प्रकृति ने हमारे उपभोग के लिए दी है, लेकिन तेन तक तेन भुंजिता, इसका उपभोग करो, प्रत्याग भाव से करो, क्योंकि तुम्हारा नहीं है। हम जो कहते हैं मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा ये, मेरी मर्सिडीज कार और मेरा महल, ये सब कुछ नहीं है, नाशवान है। तुम उपभोग करो, पर ये जानते हुए, डिटैच ढंग से, तक्तेन भुंजिता, त्याग करते हुए। यही सार है हमारी संस्कृति का जो सारभूत तत्व है, वो यही है। तो यही हमें जानना है। तो हम, आप पूछेंगे कि अब हम अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को कैसे दें? तो एक बार हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से दे सकते हैं। जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल तो दिए आपको।
तो विवेकानंद से किसी जिज्ञासु विद्यार्थी ने पूछा कि हम ये कैसे मान लें कि हमारे भीतर वो तत्व है जो कि मरता नहीं है कभी, हमेशा जीवित रहता है, इट लास्ट लॉन्ग, इट्स लास्ट फॉर एवर। सो व्हाट इज़ दैट एलिमेंट? आप किसी उदाहरण से समझाएं। तो विवेकानंद ने उनको दूध और घृत का एग्जाम्पल दिया, घी का। उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटे, क्या आपको इस दूध में कोई चीज़ नज़र आती है? क्योंकि दूध भी, जैसे हम बीमार होते हैं, हमारा देहांत भी होता है, हम मरते भी हैं, शरीर मर जाता है, लेकिन भीतर कुछ है। तो इसी तरीके से दूध खट्टा भी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आप थोड़े फ्रिज से बाहर रखें, ख़राब हो जाएगा, पीने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन उस दूध में सब कुछ है, उसमें पनीर भी है और उसमें मक्खन भी है। जब आप मक्खन निकालते हो, उसका जो घी, मक्खन फिर ख़राब हो जाता है, पनीर भी ख़राब हो जाता है। लेकिन जो उसमें धृत छिपा हुआ है, जो घी है, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहता है। तो क्या कोई देख के बता सकता है दूध को कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि सदा सदा रहेगी? तो वही, ऐसा ही हमारा शरीर है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल अनेकों हो सकते हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो उनको एक चीज़ ज़रूर सिखाएं कि थिंक बियॉन्ड, इसके परे जाके सोचो। अगली कक्षा में मैं आपको ये जो एलिमेंट्स हैं, आकाश है, आकाश में विद्युत है, आकाश भरा हुआ है, हमारी जो आवाज़ है, वो हमारा एक एक शब्द, वो इतना सूक्ष्म है कि उसमें प्रवाहित होता है, उसमें विद्यमान रहता है। साउंड जो होती है वो वहीं से आती है। ऐसे ही अग्नि, हवा, आकाश, पृथ्वी, इनके ऊपर बच्चों को मेडिटेशन करना सिखाएं। एनर्जी हमारा, क्योंकि विवेकानंद की एक बात और बड़ी प्यारी सी याद आती है। उन्होंने कहा कि चाहे मैं छोटी सी लहर हूँ और मैं सागर की छोटी सी लहर हूँ और तुम पर्वत सी ऊंची लहर हो, लेकिन हमारा सोर्स एक ही है, हमारा उत्स एक ही है जहाँ से हम आए हैं। लेकिन वो लहर अपने उसमें इतनी खो जाती है, उठती है, नीचे गिरती है, बहती है, करती है, अपने खेलती है, अपने खेल में लगी रहती है और समुद्र को भूल जाती है। तो ऐसे हम भी एक लहर की तरह हैं और वो हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी मन बुद्धि से अपना खेलते रहते हैं इस लीला को, अपनी स्टेज पे अलग अलग रूपों में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पीछे जो विशाल समुद्र है वो सब देखता है, वो दृष्टा है, सब देखता है। वही हमें हमारे शरीर को संचालित कर रहा है। और ये बॉडी, ये शरीर कितना एक मिरेकल है, ये मैं जब अलग से एक टॉपिक लूँगी शरीर पे तो मैं ज़रूर इस पे अच्छी तरह से बताऊँगी कि शरीर में क्या क्या है। ये खाली एक उपकरण नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ गैजेट, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो इन नेक्स्ट class I will apprise you of that and give you knowledge of that. Thank you. Thanks a lot.